तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 8 अप्रैल 2026 की। साथ ही में दिन है बुधवार का। वहीं हिंदी तारीख हो गई है कृष्ण पक्ष की पंचमी और महीना चल रहा है वैशाख का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताजा खबरें और मुख्य समाचार। तो यह रही पहली बड़ी खबर कि अब बिना एड्रेस प्रूफ मिल जाएगा 5 किलो वाला गैस सिलेंडर। प्रवासी मजदूरों में एलपीजी गैस के संकट को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। जानकारी के मुताबिक अब कोई भी व्यक्ति बिना किसी एड्रेस प्रूफ के छोटा वाला गैस सिलेंडर खरीद सकेगा। पहले इसके लिए 2 या 3 प्रूफ देने होते थे, लेकिन अब आपको केवल आधार कार्ड या पैन कार्ड या पहचान पत्र देना है और फिर आपको आसानी से 5 किलो वाला गैस सिलेंडर मिल जाएगा। वहीं बताया गया है आप साल में जितनी बार चाहें उतनी बार इसे रिफिल करा सकते हैं। तो जो भी ऐसे प्रवासी मजदूर हैं जो यूपी बिहार से या किसी भी गांव देहात से शहर में काम करने के लिए गए हुए हैं, तो अब उनको दुकानों पर जाकर गैस सिलेंडर भरवाने के बजाय अपने पास के पेट्रोल पंप पे जाकर या गैस एजेंसी जाकर अपने गांव वाला ही आधार कार्ड दिखाकर यह वाला सिलेंडर ले लेना चाहिए। सिलेंडर लेने के बाद फिर आप आसानी से सरकारी रेट के हिसाब से इसमें गैस भी भरवा पाएंगे, रिफिल करवा पाएंगे। देखिए अगली खबर कि अब हरिद्वार में नहीं बिकेगा मीट, ऑनलाइन पर भी लगेगी रोक। जी हां, हरिद्वार के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। अभी हाल ही में एक प्रस्ताव पास हो गया जिसमें यह नियम है कि अब हरिद्वार में मीट यानी संगीत की मांस की बिक्री नहीं होगी। ऑनलाइन बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। वहीं जानकारी के मुताबिक इस नए फैसले पर यह तर्क दिया गया है कि धार्मिक नगरी होने की वजह से शहर के अंदर मांस की दुकानों का चलाया जाना उचित नहीं है। हालांकि बताया गया अगर कोई हरिद्वार में रहते हुए मीट खाना चाहता है तो उसे मीट हरिद्वार के बाहर से ले आना होगा। इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। बाकी दोस्तों आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि यह जो फैसला लिया गया है तो क्या आपके हिसाब से यह फैसला सही है या गलत। और जो भी धार्मिक नगरी हैं जैसे अयोध्या वगैरह, तो क्या वहां पर भी ऐसी रोक लगनी चाहिए। अगर आप इस सवाल का जवाब देंगे और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इसे लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप में से किसी एक को मिल सकता है इनमें से कोई एक सरप्राइज गिफ्ट। खैर देखें अगली खबर के ट्रंप बोले ईरान को हम एक ही रात में खत्म कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक अभी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह बात कही है कि छोटे मोटे हमले या जंग का लंबा खींचना जानबूझ के किया जा रहा है। अगर अमेरिका चाहे तो ईरान को एक ही रात में खत्म कर सकता है। साथ ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने यह भी कहा कि हमने केवल 1-2 पायलट को बचाने के लिए 100 जानों को दांव पर लगा दिया था। देखें इससे जुड़ी जानकारी अगली खबर में कि शील्ड टीम 6 ने पहाड़ों से अमेरिकी पायलट को बचाया। ईरान में 300 किलोमीटर अंदर घुसकर ऑपरेशन को अंजाम दिया लेकिन अपने एक पायलट को बचा लिया। जानकारी के मुताबिक यह स्पेशल टीम वही टीम थी जिसने ओसामा बिन लादेन को मौत के घाट उतारा था। वहीं जानकारी के मुताबिक इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान वायरल हो रहा है। उन्होंने अभी हाल ही में बीते सोमवार को कहा कि अगर उनके पास मौका होता तो वह ईरान के तेल पर कब्जा कर लेते और खूब पैसा संगीत कमाते। लेकिन उन्होंने कहा कि वह ईरान के लोगों की आजादी चाहते हैं, यानी कि ईरान में धार्मिक कट्टरता बहुत ज्यादा है। इस वजह से वहां के लोग परेशान हैं। ऐसे में गला साफ करने की आवाज हम चाहते हैं कि वहां के जो अभी इस समय के हालात हैं वह बदले और वहां के लोगों को आसानी हो। बात यह है कि अभी हाल ही में तीसरे पक्ष के जरिए किसी और देश के जरिए सीज फायर का प्रस्ताव लाया गया था, यानी कि जंग रोकने का प्रस्ताव, लेकिन ईरान द्वारा उसे ठुकरा दिया गया है। ईरान की कई ऐसी मांगे हैं, उसके बाद संगीत ही सीज फायर पे बात बनेगी। वहीं जानकारी के मुताबिक ट्रंप के बयान के बाद देखें अगली खबर के ईरान ने ग्लोबल सप्लाई रोकने की धमकी दी है। कच्चा तेल फिर से $110 के पार हो गया है। जैसे ही अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी तो ईरान द्वारा भी यह कहा गया है कि उसके पास समुद्र का जो एरिया है हॉर्मज़ वाला, उसको हम ब्लॉक कर देंगे। इसकी वजह से कच्चे तेल की ग्लोबल सप्लाई या एलपीजी गैस की ग्लोबल सप्लाई रुक जाएगी और दुनिया के कई देशों में इसकी वजह से महंगाई, हाहाकार और कई तरह की पाबंदियां लग सकती हैं। देखें अगली खबर की अब प्रीपेड स्मार्ट मीटर की अनिवार्यता हो गई है खत्म। जानकारी के मुताबिक यह फैसला यूपी में लिया गया है। बात यह है कि देश भर में प्रीपेड मीटर का बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें प्रीपेड मीटर बिल्कुल आपके मोबाइल रिचार्ज की तरह है। जैसे ही बैलेंस खत्म होगा तो आपकी बिजली कट जाएगी। आपको पहले रिचार्ज करवाना होगा तब आपके घर में बिजली आएगी। लेकिन जो नॉर्मल मीटर होते हैं वह बिल वाले होते हैं, पोस्ट पेड होते हैं। तो जानकारी के मुताबिक अब यह फैसला आया है कि अब यह ग्राहकों के ऊपर है, वह चाहे तो प्रीपेड मीटर लगवा सकते हैं या नॉर्मल पहले वाला मीटर। देखें अगली खबर की मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का प्रस्ताव हो गया है खारिज। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष लेकर आया था यह प्रस्ताव। 193 सांसदों ने इस पर साइन किए थे, इस शक की बुनियाद पर कि अभी इस समय चुनाव आयोग के जो मुखिया हैं वह बीजेपी के साथ मिले हुए हैं और विपक्ष द्वारा ऐसे कई आरोप लगाए जाते हैं। इसी वजह से उन्हें हटाने की मांग की गई थी। हालांकि कानूनी और संवैधानिक पहलुओं पर विचार करने के बाद लोकसभा संगीत के स्पीकर द्वारा इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी गई, यानी कि अभी इस समय चुनाव विभाग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार वही मुखिया के रूप में रहेंगे। देखें अगली खबर की भारत बांग्लादेश बॉर्डर पे हो रही है घुसपैठ। अब संगीत इसे रोकने के लिए सांप और मगरमच्छों का इस्तेमाल किया जाएगा।
जी हाँ, भारत बांग्लादेश की 496 किलोमीटर लंबी सीमा में लगभग 175 किलोमीटर का हिस्सा नदी और दलदल वाले क्षेत्र का है। इन इलाकों में फेसिंग लगाना मुश्किल होता है, कोई बैरियर लगाना मुश्किल होता है और फिर यहीं से बांग्लादेशियों की घुसपैठ होती है। जानकारी के मुताबिक बीते 10 सालों में ऐसी जगहों से 7,000 से ज्यादा बार घुसपैठ हो चुकी है। तो जानकारी के मुताबिक अब इसी के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। अब बॉर्डर के कई एरिया में जहरीले सांप और पानी वाले एरिया में मगरमच्छ को रखा जाएगा। देखें अगली खबर कि हिंदू बनकर लड़कियों को फंसाने वाला फर्जी मेजर हुआ अरेस्ट। यह पुलवामा का रहने वाला है और एक मुस्लिम युवक है और यह अपने आप को झूठा झूठा एक आर्मी मैन बताता था और हिंदू लड़कियों को फंसाता था। गिरफ्तारी के समय यह हिसार की एक लड़की से ही मिलने जा रहा था। अब तक ये 10 से ज्यादा युवतियों से मेजर बनकर यानी कि झूठा मेजर बनकर ठगी कर चुका है। फिलहाल इसकी जांच हो रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि इसके पीछे किस किस का हाथ है। तो यह एक बड़े लव जिहाद का मामला सामने आया है। तो लव जिहाद सच में होते हैं? देखिए अगली खबर की कनाडा में हस्तानियों ने $100 देकर एक बड़ी भीड़ जुटाई। वहां के मंदिर के बाहर हिंदू विरोधी नारे लगाए। साथ ही में यहां तक कहा कि हरियाणा, दिल्ली, बीकानेर हमारे हैं। देखिए अगली खबर की अपोलो 13 का 56 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा। पृथ्वी से 4 लाख किलोमीटर से ज्यादा दूर पहुंचे 4 अंतरिक्ष यात्री चांद के अंधेरे हिस्से की फोटो ली गई। जी हां, जैसा कि आप जानते होंगे अभी हाल ही में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने ऑप्टिमिस्ट 2 मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को, जिसमें एक महिला है, चांद की ओर भेजा है। फिलहाल ये चांद पर उतरेंगे नहीं बल्कि चांद का एक चक्कर लगाकर पृथ्वी पर वापस आ जाएंगे। लेकिन कुछ महीनों के बाद एक और मिशन एल्च होगा जिसके तहत इंसान चांद पर उतरेंगे और बाकायदा वहां पर एक बेस भी बनाएंगे ताकि वहां पर रहकर रिसर्च की जा सके। देखें अगली खबर के तमिलनाडु में 9 पुलिसकर्मियों को दी गई फांसी की सजा। 6 साल पहले एक बाप बेटा को गिरफ्तार किया गया था लॉकडाउन के दौरान। उन पे आरोप था कि लॉकडाउन के दौरान उन्होंने दुकान खोली थी। तभी पुलिस वाले पकड़ के ले गए और बाप बेटे को रात भर बहुत बुरी तरह से पीटा। बाद में पता चला कि उनकी जान चली गई है। यह मामला 6 साल से चल रहा था। अब इसमें 9 पुलिसकर्मी दोषी पाए गए हैं और 9 पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा सुना दी गई है। देखें अगली खबर की टीएमसी की मेनका गुरुस्वामी देश की पहली LGBTQ सांसद बनी। देखिए अगली खबर की दिल्ली शराब घोटाला केस में केजरीवाल खुद करेंगे अपनी पैरवी। जी हां, दिल्ली शराब घोटाला मामले में अभी हाल ही में सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान केजरीवाल ने अपना केस खुद लड़ा। इसी दौरान उन्होंने कहा कि अभी इस समय जो इस केस की जज हैं स्वर्णकांता शर्मा, वह इस केस से हट जाए और कोई दूसरा जज आए। अब मामले की अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी। देखिए अगली खबर की प्रियंका गांधी बोली बीजेपी और LDF में सीक्रेट डील है, इसीलिए मोदी सबरीमाला चोरी पर चुप रहे। हालांकि पीएम मोदी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस पाकिस्तान का लिखा हुआ गीत गाती रहती है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसी के तहत सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष पार्टियां एक दूसरे पर हमले बोल रही हैं। देखिए अगली खबर की दिल्ली विधानसभा का बैरियर तोड़कर एक कार अंदर घुसी। नकाबपोश ड्राइवर समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। हालांकि इनके द्वारा कोई बम वगैरह रखा नहीं मिला, लेकिन एक गुलदस्ता स्पीकर के ऑफिस के बाहर रख दिया गया था। हालात को देखते हुए दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। देखिए अगली खबर की बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने अपने पार्टी के नेताओं और देश को मैसेज दिया। जी हां, भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी का बीते रोज यानी कि 6 अप्रैल 2026 को 47वां स्थापना दिवस था। पार्टी को बने 47 साल हो गए हैं। इसी मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि देश जानता है हर चुनौती का सामना करने के लिए बीजेपी ईमानदारी से कोशिश कर रही है और आगे भी करेगी। पहले भी हमें सही नतीजे मिले हैं और आगे भी मिलेंगे। देखें अगली खबर की 40+ लोगों की डेटिंग ऐप पर संख्या बढ़ती जा रही है। जी हां, जिनकी उम्र 40 साल से ज्यादा है वह लोग डेटिंग ऐप पर गर्लफ्रेंड बनाने के लिए ज्यादा सक्रिय दिख रहे हैं। बताया गया है कि भारत 2027 तक डेटिंग सर्विस के मामले में दूसरा सबसे बड़ा मार्केट बन सकता है। देखें अगली खबर केदारनाथ में हेलीकॉप्टर की सेवा 10 से 12 अप्रैल के बीच शुरू होगी। इसकी बुकिंग पूरी तरह से ऑनलाइन होगी IRCTC के जरिए। तो जो भी लोग 4 धाम की यात्रा के लिए जाना चाहते हैं तो वह लोग हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए अब अगली खबर में जाने मौसम का ताजा हाल। तो स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 7 अप्रैल को गंगी पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा पश्चिमी हिमालय में 8 अप्रैल तक हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी जारी रहेगी। कहीं कहीं पे भारी बारिश की भी संभावना है। इसके अलावा राजस्थान, हरियाणा, संगीत और पंजाब में आज 7 अप्रैल से गरज, चमक और धूल भरी आंधी देखने को मिल सकती है। बारिश के साथ ओले भी गिर सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली में, यूपी में, उत्तरी छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में, झारखंड में और आंध्र प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा तमिलनाडु, केरल और पूर्वी गुजरात में बहुत हल्की बारिश की संभावना है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश और गरज चमक देखने को मिल सकती है। इसके अलावा उत्तर पश्चिम और मध्य और पूर्वी भारत में दिन और रात के तापमान में गिरावट आ सकती है। तो फिलहाल अक्सर जगहों पर गर्मी बढ़ेगी नहीं बल्कि संगीत घटेगी। देखिए अगली खबर की सोने के दाम में 2,251 रुपये की बढ़ोतरी हुई।
आइए बताएं ताजा भाव। जी हां, सोने के दाम में अभी हाल ही में बीते रोज 2291 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस बढ़ोतरी के बाद अब 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 1,48,000 रुपए हो गई है। वहीं चांदी के दाम में भी 6,230 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई। इस बढ़ोतरी के बाद अब 1 किलो चांदी की कीमत 2,34,000 रुपए हो गई है। देखें अगली खबर की फिल्म भूत बंगला का ट्रेलर हुआ रिलीज। अक्षय कुमार, राजपाल यादव और परेश रावल पुराने अंदाज में दिखे। आपको इस फिल्म में हॉरर और कॉमेडी का बैलेंस नजर आ सकता है, जैसे भूल भुलैया में हुआ था। देखें अगली खबर की धुरंधर 2 मूवी की कमाई भारत में 1,000 करोड़ के पार हुई। 18 दिन में मूवी ने वर्ल्ड वाइड 1,622 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है और यह कलेक्शन आगे भी जारी रह सकता है। मूवी की कमाई देखते हुए लग रहा है कि यह दंगल मूवी को पीछे छोड़ते हुए 2,000 करोड़ का भी आंकड़ा पार कर सकती है। ऐसे में फिर यह भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।